लंकापति रावण, जो एक महिला का अपहरण कर समाज के लिए बुराई का प्रतीक बन गया। युगों बाद वही रावण महिलाओं की जीविका का साधन हो गया। रावण में लाख बुराई हो सकती है, लेकिन इसी रावण को महिलाएं बाजार में बेचकर अपने परिवार के लिए खुशियां खरीद रही हैं। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रावण बाजार की कहानी, जहां सड़क किनारे बिकते हैं लंकापति रावण। रद्दी में लिपटे छोटे बड़े आकार के लंकापति रावण को बनाने में महिलाओं और बच्चों का हाथ है। भोपाल के शाहपुरा इलाके के पास बांसखेड़ी नाम की ये जगह नवरात्रि में रावण बाजार बन जाती है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े और लाल, पीले, नीले, काले सभी रंग के रावण ऑन डिमांड अवेलेबल है। कुछ लोग जहाँ रावण का प्री ऑर्डर देकर जाते हैं, वहीं कुछ लोग दशहरा वाले दिन स्पेशल डिस्काउंट पर 1,000 रुपए का रावण 400 रुपए में ले जाते हैं। यूं तो सड़क किनारे रावण की इस ओपन फैक्ट्री को चलाने की कोई परमिशन नहीं होती, लेकिन यहाँ की महिलाओं और बच्चों को देख नगर निगम का अमला कार्रवाई नहीं करता। अपने बच्चों के साथ रावण बनाने वाली एक महिला ने हमें हमारा इधर बताया। बचपन निकल गया, हमारा जन्म ही इधर हुआ। हमारे पापा मम्मी करते थे पहले, फिर हम करने लगे। हम लोग तो इधर ही, हमारा पहले इधर ही झुग्गी थी ना, अब इधर से तोड़ के 12 नंबर पे दे दिए, तो उधर ही रहने लगे। बच्चे बच्चे सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के हाँ, अभी तो बस पढ़ते हैं ना बच्चे, पर अभी छुट्टियां लिए, पेपर हो गए बच्चों की, तो छुट्टी लेके कर रहे हैं। नहीं बिका रावण, नहीं बिका तो क्या, किस्मत के लिए दे दे। अब हम लगा देंगे तो कहाँ से देंगे पैसे। अब हम बता रहे हैं 300, तो कोई 100 बता रहा है, कोई 50। थोड़ा बोलने में भी लगता दीदी, आजकल सब्जी भाजी इतनी महंगी है, रावण के भट्टा भाजी का रेट लगा रहा है। हाँ, ये नहीं सोचते मेहनत कर रहा। देखो बच्चों को लेके बैठे हम लोग इधर, 1 महीने से मेहनत कर रहा, पानी गिर रहा बाहर, हटाना उठाना आदतों में खराब, भीग जाते कि पन्नी रखे। देखो जो बड़ी वाली तिरपाल लेके आए, तब भी नहीं ढाक पाते। बार बार मेहनत से उठाओ, धरो, रखो, लगाओ, बहुत मेहनत लगी इस बार। तो दशहरे पे भी बारिश तो होता है। अब हो रहे, भगवान से प्रार्थना तो यही करते कि होए नहीं माता रानी। अब बेटी हो तो हमारी लाज रखो, हमने इतनी मेहनत करी 1 महीने से। तरीके का बाजार की हालत है, आपको लगता है दशहरा रावण आपकी दिवाली मनाएगा? मुश्किल है क्योंकि बारिश के कारण, क्योंकि ग्राहक भी नहीं आ रहा। नहीं तो इस बार क्या आधे दिख जाते हैं। इस बार तो बुकिंग मुकिंग कुछ भी नहीं हुई, नहीं हुई। नहीं तो आधे से ज्यादा बिक जाते हैं, बुकिंग भी हो जाते हैं। बुकिंग का क्या सिस्टम रहता है? बुकिंग का ये रहता है, जैसे ये रावण है 2-3 हजार का है, तो पहले से लोग कर जाते हैं बुकिंग, तो अपन 500-1000 रुपये जमा कर जाते हैं, 8 नौमी को ले जाते हैं, ऐसा होता है। इस बार ज्यादा बुकिंग नहीं हुई। इस बार नहीं होगी। क्या पता, वो भी यही सोच रहा है कि बारिश के कारण क्या पता गीले होंगे, जलेंगे कि नहीं जलेंगे, इस तो कारण ऐसा कभी होता है कि नगर निगम वाले आए और परेशान कर, हटाओ ये नहीं हटाओ, नहीं, ऐसा अभी नहीं? पहले शुरू में करते थे, अभी नहीं करते। उनको पता है ना कि हम लोग 9 दिन के लिए आते हैं, 10 दिन में चले जाते हैं, फिर वो खाली कर देते हैं। क्या करें। तो जाते हो तो आप लोग ये पूरा जो कचरा, जो ये रावण, जो अभी रावण है, कल कचरा हो जाएगा तो शहर के बाद, तो इसे इसको डिस्पोज कैसे? जैसे भगवान की दया से आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। ऐसा नहीं हुआ, हाँ, रावण कभी कचरा नहीं हुआ। कचरा नहीं हुआ, बिक जाता है। मतलब 1-2-4 बचते हैं, सबके 1-1 2-2 बचते हैं, तो हम लोग खुद जला जाते हैं, ऐसा करते हैं। जितने बच जाते हैं सब जला देते हैं, बाकी बिक ही जाते, भगवान बेच ही देता है। अब कल है, परसों 2 दिन की है उम्मीद, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद अभी जिंदा है। हाँ, उम्मीद तो बहुत है, अभी जिंदा। कुछ 50 लोग यहाँ दिन रात एक करके रावण बनाते हैं। त्योहार के इस मौसम में रावण बनाना इनका शौक नहीं, बल्कि जरूरत है। वो जरूरत जो पेट और जेब खाली होने पर महसूस होती है। भोपाल के बाहर से आए एक परिवार यहाँ नवरात्रि की शुरुआत से ही रावण बना रहा है। उनके साथ उनका बच्चा भी है। इस परिवार की एक महिला ने हमें बताया। पति का खाना पीने से
उसके बाद सारा काम करती हूँ मैं। इसलिए खाना नहीं खाएंगे तो फिर एनर्जी कैसे आएगी हम लोगों को। और हम लोग जो 2 महीने पहले से काम करते हैं, 2 महीने से पहले काम करते हैं, तो जो बस एक दिन का खेल रहता है इसका दशहरे का, फिर उसके बाद बचना रहता है जिसके, तो वो हम फेंक जाते हैं। कितना बिकना रहता है तो बेच जाते हैं। मतलब कोई उम्मीद नहीं रहती इसकी बिचने अभी है क्या नहीं बिचना आएगा। बहुत होती मोल भाव, बहुत से लोग अच्छे लोग भी आते हैं, बहुत से लोग बुरे लोग भी आते हैं, मतलब ज्यादा वो बहस करते हैं। तो अब हम लोगों को अटकी रहती है तो देना पड़ता है। इसलिए 50 भी आ रहा है तो बहुत है हम लोगों के लिए। इसलिए चाय बन जाएगी हमारे घर में, हमारे बच्चे चीज खा लेंगे, हम लोग खाना चाय जो भी रहता है सब मैनेज कर लेंगे। हम लोग टीकमगढ़ के रहने वाले हैं, उधर ही से आना जाना करते हैं। उतनी दूर से इधर आते हैं ये, झांसी साइड से झांसी से आते हैं हम लोग। कुछ नहीं, फिर हम लोग उसको फेंक देते हैं या जला देते हैं। मतलब ऐसे सरकार फेंकने भी नहीं देती है हम लोगों को। फिर इसलिए नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों को बैठने नहीं देंगे फिर इधर। 500 हुआ 700 हुआ, फिर क्या नेक्स्ट टाइम बैठने नहीं देंगे। पूरी सफाई क्लीन करके जाना पड़ता है इधर से हम लोगों को। जी हाँ। और इसके पहले बैठने के पहले पहले हम लोगों को निगम वालों को चालान जो भी पैसे वगैरह देना पड़ता है, परमिशन लेके इधर बैठना पड़ता है। तो वो बैठने देते 3 दिन के लिए, फिर उसके बाद नहीं बैठने देते हैं। फिर भी जितना भी फायदा होता है आप उससे संतुष्ट होती है दशहरे के बाद? हो तो जाते हैं दीदी, ऐसे हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो हम लोग ऊपर कर्जा रहता है ना, जो कर्जा से हम लोगों ने जो चीजें मंगवाई है, जो पेंटिंग करने की, जो पेपर में पर हर चीज मंगवाई है, वो कर्जा थोड़ा सा मुक्त हो जाता है हम लोगों का। मुक्त ऐसे हो जाता है, हमारा जो कर्जा रहता है ना वो चूक जाता है थोड़ा बहुत। और जो रह जाता है तो वो हम फिर बाद में सामने वाले को बोलते हैं बाद में दे देंगे, ऐसा रहता है। वो तो रावण के ऊपर है, बना भी देता है कभी कभी, किसी किसी की बना देता है, किसी किसी की नहीं बनाता है। अब वो तो ये एक जुआ टाइप का है, जिसकी लत लग गई तो वो लाखों में खेलेगा, और जिसकी नहीं लगी तो वो बैठा रहेगा ऐसे ही। ये रहता है हमारे कन तो 10,000 ही आ जाते तो हम लोगों को वो 1 लाख लगने लगते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा लगते हैं। वो बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे भी बहुत सोचते हैं भैया प्राइवेट में पढ़ाए कि सरकारी में पढ़ाए। बहुत सी चीजें रहती हैं। इच्छा भी मारते हर चीज से हम लोग अपने खाने पीने से, कपड़ों से, पहनने ओढ़ने से, बहुत सी चीजें रहती है जिंदगी में। एग्जाम छोड़ के हम लोग देखो इधर इसको लेके भी आ गए, इसलिए जब हम रहेंगे तब तो हमारा बच्चा रहेगा झांसी में। जैसे हर कलर और हर डिज़ाइन के रावण यहाँ मिल जाते हैं, वैसे ही हर उम्र का मजदूर भी यहाँ मिल जाएगा। ऐसे तो बाल श्रम गैर कानूनी है, लेकिन ये बच्चे अपने माता-पिता के काम में हाथ बटा रहे हैं। कुछ बच्चे जो दुनियादारी की समझ रखते हैं, वे ग्राहकों से डील भी कर लेते हैं। वो बच्चे जो अबोध हैं, वे छोटे-छोटे रावण बना लेते हैं। इन बाल श्रमिकों के द्वारा बनाए गए ये लंकापति 200 से 500 रुपए तक में बिक जाते हैं। जो रावण ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाते, वे कचरा हो जाते हैं। रावण के पुतले बनाने वाली ये महिलाएं कहती हैं कि उनकी दिवाली कैसे मनेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार में कितने रावण बिके। जितने ज्यादा रावण बिकेंगे, उतनी उनके घर खुशियां आएंगी। यहाँ दिन रात काम कर रहे लोगों के चेहरे इस उम्मीद से खिल उठते हैं कि उनका बनाया हुआ एक एक रावण बिक जाएगा। हम सभी ने दशहरा पर रावण को जलते देखा है, लेकिन रावण को बनाने वाली ये महिलाएं और उनके बच्चों की कहानी हमेशा अनकही और अनसुनी रह गई।